भवानी बहनी, अश्विनी ने जानबूझकर तो सई और विराट का रिश्ता नहीं तोड़ा ना। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यही तो परेशानी है मानसी, हम कर भी क्या सकते हैं? इसी बात पर तो दुनिया थूक रही है मुझ पर। और इस अश्विनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बेटे के करतूतों से। बस आई, मुझसे भी क्या क्या बोल रहे हो आप? प्लीज बस करो। बड़ी मामी, अश्विनी मामी ने जो किया वो एक माँ की कोशिश थी, लेकिन अब अगर बेटा ही गलत निकले तो बेटे की गलती का भार माँ के कंधों पर देना तो ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर कोशिश गलत डायरेक्शन में की गई हो तो उनकी भी तो गलती मानी जाएगी ना सम्राट। अश्विनी मामी के बढ़ावे देने की वजह से विराट के दिमाग में वो बात बैठ गई कि सई उसकी बस एक दोस्त है, उसकी पत्नी नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि विराट ने किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी बना लिया। पत्र लेखा एकदम बरोबर बोलिस। निनाद और अश्विनी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे थे। बेटा और बहू की बातों में आकर अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, सजाए हुए कमरे में सो रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं चला कि इनका बेटा क्या गोल खिला रहा है। काकू, इस घर के बाहर क्या हो रहा है ये निनाद काकू और अश्विनी काकू को कैसे पता चलेगा? ये तो चुप रहे, चुप शांत साइलेंट रहे जब बड़े बात कर रहे हैं। जब घर के बड़े ऐसी बात करे तो बच्चे बीच में कैसे ना बोले? अरे मोहित चुप, बिल्कुल चुप। मैं मानती हूँ मैंने विराट और सई के रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कोशिश की असफल रही, लेकिन इसके लिए आप मुझे और निनाद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? नहीं, भवानी बहनी, आप हमेशा कहती है ना कि विराट आपके बेटे जैसा ही है। इनफैक्ट जब वो अपनी पोस्टिंग के लिए गया था तो आपने उसकी आरती भी उतारी थी। अब मेरा सवाल ये है कि आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझ पर, कि मैं उसे रोक नहीं पाई? शिवानी, जिस बात की जानकारी ना हो ना उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एंड एज यूजुअल, बहनी को जब सवाल पूछा जाता है और जब उनके पास जवाब नहीं होता तो गुस्सा होकर दिखाती है। मस्त मस्त, मेरे ही परिवार वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी अभी मैं बाहर से बेइज्जती झेल कर आई हूँ, अब घर वाले भी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मस्त, खूब छान, खूब छान। वही नहीं, प्लीज, अब विराट ने जो किया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। खबरदार, अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो अब मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। बड़ी मम्मी, वहां पे तो किसी को जवाब उत्तर आंसर नहीं दे पाई और यहाँ हम सबको हड़का रही है। वही नहीं, आपको ज्यादा पीड़ा, पेन, दर्द तो नहीं हो रहा? आई स्ट्रेचर पे है तो आई को दर्द हो रहा होगा ना। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी प्लीज अटेंड कीजिए प्लीज। देखिए, आप में से कोई रिसेप्शन पे जाके फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए ताकि हम इनका इलाज जल्दी शुरू कर सकें। ओके सर, थैंक यू। मैं रिसेप्शन पे होकर आता हूँ, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। रुकिए दादा, देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहिनी के इस हालात के जिम्मेदार आप और आपका परिवार ही है, इसलिए आप इन सबसे दूर रहिए। अब आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं? जब वहिनी वापस आई थी तो आपका नाम लेके चिल्ला रही थी ना। क्या बकवास कर रहे हो अम्मी? अगर देखा जाए तो जो हुआ है हमारी बीवी की वजह से हुआ है। ये कुछ उल्टी सीधी बात कर रही थी, इन्हीं का ध्यान भटक गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। वाह 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 दादा, जब किसी को कोई ना मिले तो सोनाली पे सारे इल्जाम, ब्लेम, आरोप डाल दो। कहीं सई और विराट मेरी वजह से घर छोड़कर गए, ऐसा तो नहीं लगता ना आपको? आप सब क्या कर रहे हैं? अरे हॉस्पिटल है, हमारा घर नहीं है। कम से कम यहाँ तो ढंग से पेश आइए। सम्राट बिल्कुल सही कह रहा है। ये कोई जगह है क्या एक दूसरे से ऐसे बात करने की? ये कोई समय है क्या एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की? काकू, मोहित, तो इन सब का ध्यान रखना। सारी फॉर्मेलिटीज मैं पूरी करके आता हूँ। हो दादा। वहिनी को तो पहले से ही घुटनों में दर्द था, पता नहीं अभी वो कितनी तकलीफ में होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अपने ही घर पे इतना बवाल चल रहा है तो दूसरों के घर पे दूसरों की पूजा में जाने की क्या जरूरत है? हमें तो पता है ना कि हमारे नेबर्स गॉसिपिंग के अलावा और कोई काम नहीं करते।
न ये लोग वहाँ जाते, न नेबर्स बकवास करते, न बहनी को गुस्सा आता, न वो सीढ़ियों से गिरती। अपने निपट नहीं रहे गृह कलेश, दूसरों के मनाने जा रहे गृह प्रवेश। मैं भी तो यही कह रही थी, लेकिन बहनी ने मेरी एक न सुनी। क्यों सुनेंगी वो आपकी? मैंने और बहिनी ने कोई गलती मिस्टेक खता की नहीं है जो हम दुनिया से मुंह छुपाते फिरे। अगर इतना ही है तो आपको पूजा में नहीं आना चाहिए था हमारे साथ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो आप हैं। तो दुनिया से आपको मुंह छुपाना चाहिए, हम लोगों को नहीं। मेरे बेटे और बहू ने तो कभी मेरा नाम खराब नहीं किया है। ये जो भी हुआ है ना, ये सई और विराट ने खड़े किए हुए तमाशे का नतीजा है, समझ गई आप? सोनाली शांत। सॉरी। शिवा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? तुझसे मतलब? तुझसे कहा था ना कि घर वालों को कोई भी तकलीफ होगी, लेकिन तब भी तुझको कुछ नहीं बताया जाएगा। तकलीफ? क्या हुआ जीवा? कोई एडमिट हुआ है? जवाब देना यार। दादा, आपने रिसीव भर दी, ट्रीटमेंट शुरू करनी थी। मोहित, जीवा तो मुझे जवाब नहीं दे रहा, कम से कम तू मुझे बता दे, जवाब दे दे, क्या हुआ है? मैं आपके किसी सवाल का जवाब क्यों दूं दादा, जब आजकल आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। डॉक्टर, कैसी है बहनी? देखिए, पेशेंट के घुटने के कार्टिलेज में हल्का सा टेयर आया है। हमने उन्हें पेन किलर और स्लीपिंग पिल दी है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सकें। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट शी विल बी फाइन। थैंक्स डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। विराट, वीरू, बघ ना आईला काय झालंय? आई को क्या हुआ देख ना। आई? तू क्यों आया यहाँ? तुझे कैसे पता चला कि वैनी हॉस्पिटल में है? काकू को क्या हुआ है? बहुत सीरियस नहीं है ना? देख विराट, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, हम भले ही कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, तेरी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। यहाँ हम सब हैं वैनी का ख्याल रखने के लिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। जा विराट, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से हम सबके मन खराब हो जाएंगे। आई, बाबा, बस एक बार मुझे बता दीजिए, काकू को क्या हुआ है? मेरी काकू को क्या हुआ है? हुआ क्या है ये मत पूछ, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है ये पूछ। ये जो कुछ भी उन्हें हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तो तुम्हारी वजह से उनकी जगहसाई हुई, और फिर वो गुस्से, क्रोध, एंगर में सीढ़ियों से गिर गई। क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक बार मुझे उन्हें देखा। रुक जा वहीं, मुझे वैनी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते। ऐसे विराट, तू यहाँ हॉस्पिटल में? तुझे किसने बताया कि वैनी? जिस काकू की बेइज्जती करके घर छोड़ के गए थे, उस वक्त उनकी परवाह नहीं थी। आज उनकी बड़ी परवाह हो रही है तुमको। नहीं चाहिए तेरी ये झूठी परवाह। चल रास्ता नाप। तो इस काबिल नहीं है कि वैनी की बॉडी। मिस्टर चौहान, आप यहाँ पे? आपकी वाइफ को टेस्ट के लिए लेकर जाना है ना, उसके लिए आपके सिग्नेचर्स चाहिए, प्लीज जल्दी आइए। विराट, ये किसकी बात कर रही है? श्रुति की या सई की? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आजकल कंफ्यूजन है ना कि तुम्हारी बीवी, वाइफ, अर्धांगिनी कौन है। सोनाली बहनी, ये क्या बेहुदा सवाल है? बेहुदा कैसे हुआ शिवानी? नर्स ने कहा ना विराट की वाइफ के बारे में। तो मुझे जितना पता है अब तक तो विराट की वाइफ सही है ना? श्रुति इस हॉस्पिटल में है? हो आई। उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो तू क्या यहाँ पे अपनी झूठी हमदर्दी जताने आया है? जाओ अपनी नई बीवी के पास, हमें अकेला छोड़। जो औरत दूसरों का घर तोड़ेगी, उसके साथ बैड बुरा खराब ही होगा ना।
मुझे जाना होगा श्रुति के टेस्ट करवाने। आई की तबीयत ठीक नहीं है वीरू, अब तुझे अभी भी उस गंदी श्रुति की पड़ी है। तू बदल गया है वीरू, तू बदल गया है। अरे तुम लोगों को क्या लगा था कि विराट यहाँ बहिनी को देखने आया है? ये तो यहाँ पे अपने पति होने का फर्ज निभाने में बिजी है। मैंने आप सबको बताया था कि मैंने विराट दादा और श्रुति को होटल में देखा था, लेकिन एक बात है जो मैंने आप लोग से छुपा कर रखी। श्रुति प्रेग्नेंट थी। विराट, बाबा किसका बच्चा है ये? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।